साथ रहना ही नहीं, वो खुश है मेरे साथ। थाने में रो रही थी? थाने में भी रोई है, जहाँ मेरे को काउंसलिंग के लिए ले जाए, जब तक जिएगी मेरी रहेगी। बगैर तलाक के वो कहीं भी जा सकती है, उसके घर वाले जाओ, उसको प्रेशर नहीं। पर मेरी वाइफ मेरे को एक ही बात बोलती थी, प्रवीण देख मैं तेरे साथ शादी की है, मेरे शरीर को तू ही टच करेगा और आखिरी तक वो दूसरे की नहीं होगी, वो मर ही जाएगी। अगर मेरे पास नहीं आई तो वो मरेगी लास्ट में, ये भी चलेगा। और मैं पैसे के दम पे नहीं कूद रहा, मैं अपनी हिम्मत पे कूद रहा हूँ और अपने प्यार पे कूद रहा हूँ, जो कि मैंने किया है। एक लड़की है, ऐसे बोले मैं तेरे बच्चों का ध्यान रखूंगी, तू मेरे को पत्नी बना ले सच्चे दिल से, मगर प्यार कर रखा है। यो गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी ना है। आज इतने आदमी आए थे, मेरे काका ताऊ और सारे जा रहे थे, उसका कौन सा काका आ गया था, कौन सा ताऊ आ गया था, कौन सा मामा आ गया था, कोई आया कुणबे का? जा रहे हैं टीवी और भाई जींद प्लस न्यूज देखने वाले साथ दर्शकों विक्रम के राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि भी जो फरमाना गांव में हम पहुंचे हैं, और जो फरमाना गांव का जो मामला काफ़ी वायरल जो चल रहा है, वो फरमाना गांव डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में पड़ता है। पति पत्नी को लेकर के है, आपको पता है कि ये खबर है काफ़ी वायरल हो रही है। आज जानना चाहें कि जो आज खरखोदा में है भी जो प्रवीण भाई है, उनको वहाँ पर बुलाया गया था और आमने सामने हैं, आज भी पति पत्नी आमने सामने में हैं। क्या कुछ है उनके बीच आज वहाँ पर बातें हुई है, क्या कुछ उनको भी जो प्रवीण को पत्नी ने बोला है, क्या इनके पास वो आना चाहती है या नहीं, पूरी बात हम प्रवीण से जानना चाहेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो आज आप जो थाने में जो बुलाए गए थे खरखोदा, और आपकी पत्नी वहाँ पर आई थी, क्या कुछ बातें हुई? दोनों पक्षों को बुलाया गया था। वहाँ पे मेरी पत्नी ने आके यही एलिगेशन मेरे पे लगाए गए हैं उनकी तरफ से। आगे एक तो हम उनको ताने मारते हैं और दूसरा उसको खाने को नहीं देते, हरासमेंट करते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये बातें बोली है। हाँ जी। और तीसरी चौथी बात है, अगर ये सट्टा खेलता है, सट्टा, इस बातों का मैंने उसको जवाब दिया। मगर ये सर एक बात बताओ, जब किसी की वाइफ को बगैर पति से पूछे उसको किसी भी क्राइम में यूज करोगे तो पति का इतना हक तो होता है, उसको डांटेगा भी, गुस्से में एक दो चाटा भी लगा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मेरी वाइफ को वो बगैर पूछे उसकी सिस्टर की पजेबों को चोरी से बेचने जा रही है और मेरी वाइफ 4 दिन बाद बता रही है, तो मेरे को गुस्सा करने का भी अधिकार नहीं है उस पर। शादी कर रखे है, पति हूँ उसका, ये थोड़ी ना खुली छोड़ दी कहीं पे भी जा तू कुछ भी गलत काम कर। क्या जो आपकी पत्नी है ज्योति, वो आपके पास आना चाहती है? वो बिल्कुल आना चाहती है, लेकिन बकाया जा रहा है उसको, उसके घर वाले उसके अभी भी मिसगाइड कर रहे हैं, वो प्रेशर में है। मैं ये बात अभी भी कति लिख के दे सकता हूँ, उसका मन नहीं है मेरे पास से जाने का, वो चाह रही है मेरा घर भी बस जाए। अच्छा, घर वाले क्या बोल रहे? घर वाले बोल रहे तलाक दे दे प्रवीण? हाँ जी, घर वाले। और आपकी घरवाली क्या बोल रही है? वो घर वाले बोल रहे हैं तलाक दे दे, मेरी घरवाली बस यही कह रही है कि मैं नहीं जाती। अच्छा, जैसा कि वो 1.5 महीने पहले उसने दिल्ली में केस किया था, तभी उसके यही बयान थे, हक मारता पीटता हरासमेंट करता है। अगर उनके घर वाले बोलते हैं समैक पीता है। मैंने एक ही बात बोला, मगर सर ये बताओ, जब मैंने उनके परिवार वालों ने यही बात बोली कि आप समैक भी पीते हैं, गांजा, लेकिन आप ये काम करते हैं? नहीं करता। मैंने एक ही बात बोल दी, सट्टा लगाते हो आप? मैं सट्टा जो मेरी कोर्ट मैरिज हुई है उससे पहले करता था। 2020 से मैं जब मेरी लड़की पैदा हुई थी, उसके बाद मैंने कोई ना तो सट्टा खेला है और ना ही मैं कभी कि जो ये स्मैक वगैरह जब से मैं पैदा हुआ हूँ, दारू के सिवा अगर मैंने ये चीज़ें कुछ भी है, बीड़ी वगैरह भी पी हो, तो कोई मेरा मेडिकल करा सकता है आके, बिल्कुल DNA करा लो, कुछ भी करा लो। DNA तो वैसे ब्लड का हो जाता है बच्चों का, पर मैं ये कहता हूँ जिस मेडिकल से ये पता चल जाए कि इसने दारू के सिवा और कोई नशीला पदार्थ यूज किया है, कोई मेरे को आके चेक करा दे, मैं उसकी ज़िंदगी भर गुलामी कर दूंगा। वो जैसे बोलेगा, जैसे मेरी वाइफ बोलेगी वैसा कर दूंगा फिर मैं। लेकिन मैं उनके लिए फ़ाइट करूंगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तलाक दूंगा। जब तक जिएगी मेरी रहेगी। बगैर तलाक के वो कहीं भी जा सकती है, उसके घर वाले जाओ उसको प्रेशर के करवा सकते हैं, कोई बात नहीं। पर मेरी वाइफ मेरे को एक ही बात बोलती थी, प्रवीण देख मैं तेरे साथ शादी की है, मेरे शरीर को तू ही टच करेगा और आखिरी दम तक तेरी रहूँगी, वरना मैं मर जाऊँगी। तो मेरे को ये है आखिरी तक वो दूसरे की नहीं होगी, वो मर ही जाएगी। अगर मेरे पास नहीं आई तो वो मरेगी लास्ट में। ये बेशक आप भी देख लेना। आज ये वर्डिंग मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ, वो मेरे पास भी आना चाहती है और अपने माँ बाप को भी चाहती है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उसकी माँ अपने पैसे को घमंड पे आज भी कायम है। वो नहीं झुकना चाहती, उनके कुनबे वाले भी उनके साथ नहीं आ रहे आज भी।
वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उसकी माँ नहीं मानेगी। 2-2 बच्चे पैदा हो गए तो किस चीज़ की दिक्कत है उसको? कोई सभी ये समाज में ये बोलेगा। चलो वो जो एलिगेशन मेरे पे लगा रही है, मैं उस एलिगेशन को भी मान लेता हूँ, 1% मान लेता हूँ। चलो मैं आगे की, उन्होंने 1.5 महीना पहले भी मेरे पे ये एलिगेशन लगाए थे, उन्होंने केस क्यों उठाया? केस नहीं उठाना चाहिए था, उस टाइम बच्चा भी नहीं हुआ था दूसरा। तो उनकी साजिश तो यही से पता चल रही है ना सभी को। अब उन्होंने केस उठा लिया, वे तो चाह रहे थे एक लड़का पैदा होए, लड़के को इनकी गोद में दे दे और मेरी लड़की खाली हाथ आ जाए हमारे पे। फिर इनको हरियाणा में केस करेंगे जहाँ पैसा चलता है। हरियाणा में पैसों के दम पे उसकी मम्मी कूद रही है, जो कि लड़कों की सुनाई नहीं होती। लेकिन मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूँ, हर जगह पैसा नहीं चलेगा और मैं पैसे के दम पे नहीं कूद रहा, मैं अपनी हिम्मत पे कूद रहा हूँ और अपने प्यार पे कूद रहा हूँ, जो कि मैंने किया है, सच्चा किया, औरों की तरह धोखे से नहीं। बतेरे कमेंट आ रहे हैं, अगर और भी आए हैं 1-2 भाई फरमाइश लेके, वो कमेंट लेके, अगर कोई ऐसे बोल रही है, एक लड़की है ऐसे बोले मैं तेरे बच्चों का ध्यान रखूंगी, तू मेरे को पत्नी बना ले सच्चे दिल से। मगर प्यार कर रखा है, यो गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी ना है। आज या छोड़गी 6 महीने बाद तू, 1 साल बाद तू छोड़ दी, एक बच्चा पैदा करके फिर और कोई सी आ जाएगी, वह भी नु कह देगी मैंने पत्नी बना ले। मैं तो ये पत्नी है बनाने में, बालक पैदा करने में लगा रहूंगा। कोई समाज में कोई इज्जत भी ना आगे। चलो उसने मेरी तो इज्जत बेकार करा दी, ये साथ में अपनी भी कराने लग रही, अपने घर क्या की भी। मैं तो ये भी उनकी इज्जत सोच रहा हूँ, पर मैं आखिरी दम तक केस लड़ूंगा, जहाँ तक उनकी इच्छा हो वहाँ तक वो चल सकते हैं। जिस तरीके से चलेंगे उस तरीके से उनके साथ कोऑपरेट करूंगा। केस करेंगे, केस में करूंगा। अगर आना चाह रही है वो, मैं अपना घर बसाना अभी भी चाह रहा हूँ, मैं उजाड़ना नहीं चाह रहा, मैं उसको अभी भी लाना चाहता हूँ। मैं लास्ट में यही कह रहा हूँ। लेकिन जो प्रवीण है, ज्योति को है, तलाक नहीं देंगे? तलाक नहीं दूंगा। अगर उनको तलाक लेना तो मेरे को मरवा दो, सीधी सी बात है, या भगवान मेरी जान ले ले तभी तलाक दूंगा, वरना इन बच्चों को इनकी माँ जरूर दिलाऊंगा। और ज्योति आके अपना बेटा कबूल करेगी, एक दिन मीडिया में ये भी कहलवाऊंगा, चाहे मेरे को 10 साल लग जाए, पर तलाक नहीं दूंगा, चाहे मेरे को उसके लिए मरना पड़े। अच्छा, जो आपकी पत्नी है ज्योति, वैसे कहाँ की रहने वाली है? सिंगू गांव की, दिल्ली में। और जो ये 1-2 न्यूज़ वाले ये कह रहे थे, अगर हमारे पास फ़ोन आया है, नरेला से भी फ़ोन आया है, अगर तू ऐसे करता है अभी भी करता है। मैं उन भाइयों को एक बार फिर कहता हूँ, वो अपना घमंड तोड़ ले, अपनी सच्चाई निकाल ले। अगर उनके बस की नरेला जाना नहीं है ना, तो मेरे साथ चलो, मैं उनका खर्चा दूंगा मीडिया वालों का। मेरे साथ चलो, नरेला में चलो और मेरे मुंह पे कहलवा दो। जैसा वो बोलेंगे, जैसा मेरी पत्नी फिर बोलेगी, मैं वैसा कर दूंगा। और बताओ, उन्हीं की बात जबान पे रखता हूँ, पर मेरे साथ चलो ना। ऐसे झूठा क्या है, मुँह पे कोई ना कहे, पाछे दुनिया भूखा है। मैं भी कह दूंगा भाई तुम इसी हो, तुम भी समैक पियो हो, मान लोगे तुम? कि मैं तुम्हारे बारे में कह दूँ तू समैक पियो है, तूने गलत काम करा, मान लोगे? प्रूफ देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। मैं प्रूफ दूंगा ना उस चीज़ के, मेरे पास प्रूफ है, उनके पास किस चीज़ का प्रूफ है? एक चीज़ का प्रूफ है, आज इतने आदमी आए थे, मेरे काका ताऊ और सारे जा रहे थे, उसका कौन सा काका आ गया था, कौन सा ताऊ आ गया था, कौन सा मामा आ गया था? कोई आया कुणबे का? क्यों नहीं आया? क्योंकि अच्छा, जो देखिए मैं आपकी बात है जो बीच में काटना चाहूँगा, जैसे आप आज थाने में पहुँचे, जो पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद था, किस तरीके से वहाँ पर बातचीत की गई, क्या आपकी पत्नी को वहाँ पर आपके बारे में बोला गया? मेरी पत्नी को यही बोला गया। मेरी पत्नी बोली है कि मैं नहीं रहना चाहती, जो कि उसके घर वाले पहले ही सिखा के ला रखे, सभी को पता है। जब माँ की अंडर में है तो सिखा के तो लाएंगे। आमने सामने ना तो हमें बिठाया गया है और ना उसने मेरे से बात की है। अगर उसके मन में यही हो तो फिर वो रो क्यों रही है? रो क्यों रही है जब उसको मेरे साथ रहना ही नहीं? वो खुश है मेरे साथ। थाने में रो रही थी? थाने में भी रोई है। जहाँ मेरे को काउंसलिंग के लिए ले जाया गया था, वहाँ मैडम ने पूछा है बेटा बता क्या दिक्कत है। उनके घर वाले थे सारे साइड में उसके, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो रोने लगी। अगर वो मेरे साथ ना रहने से खुश है तो वो आदमी रोएगा। जिसको पता है अगर उससे मेरे को मुसीबत से छुटकारा मिल गया तो वो आदमी हंसेगा या रोएगा? अब वो रो क्यों रही है? वो रो इसलिए रही है अगर अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ सकती, मुझे भी नहीं छोड़ सकती। अब वो चाह रही है कि मेरे को दोनों चीज़ मिल जाए, बच्चे भी और माँ बाप भी। उसने एक कदम तो उठा लिया, पर वो कहना नहीं चाह, वो कहे किससे? कोई उसकी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सारे उसको यही कहने वाले हैं कि इससे तलाक दिलवा दे। कुणबे की वो इसलिए नहीं ले रहे, कुणबा यही कहेगा उनका इसके साथ घर बसा। और इसकी मम्मी ये बात मान नहीं रही, क्योंकि मैं उसकी पूनम मौसी का नाम ले रहा था, राजेश का नाम ले रहा था। उनके अंदर कमी नहीं होती तो वो आ जाते नहीं मीडिया के सामने आके बोले क्यों नहीं? वो किस बेस पे नहीं बोले? और आए हैं, सगी मौसी तो है, तो वे उनके घर पे 24 घंटे जाते रहते हैं। हर उसके बाप का खास है वो राजेश भी, आज उसके बाप का खास भी नहीं है वो, आज उसकी वो मौसी भी नहीं है।
आज क्यों नहीं आए वो उनके साथ? उनको पता है बेइज्जती हो रही है हमारी खाम खाएगी। जो सच्चाई है वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, झूठ बोलने से क्या मैं भी कह दूँ अब उसकी लड़की ऐसे है, इसकी मम्मी ऐसे है, इसकी सिस्टर ऐसे है, मैं भी बोल दूँ। क्यों किसी का घर बिगाड़ूंगा? जो चीज़ है ही नहीं तो वो चीज़ फ़ायदा क्या है खाम खाई कहने से, किसी की बेइज्जती करने से? जो चीज़ है वो मैंने बता दी। जो उन्होंने मेरे को पता था कि एलिगेशन लगाएगी, ठीक है उन्होंने लगा दिए, उनको साबित करो ना, मेरे सामने आओ ना। ठीक है मैं शादी से पहले भी खेलता था, तब क्यों कोर्ट मैरिज की? ज़बरदस्ती की थी मैंने। उसके बाद लड़की हुई है, उसके बाद मैंने सारे काम छोड़ दिए। जब उसको पैसे दे देता था ओके रहती थी। हमारी लड़की बहुत अच्छी रह रही है। 4 साल से क्यों सीधा लेके आ रही थी उसकी दादी? अपनी गलती नहीं मान रहे वो, आज भी नहीं मान रहे हैं। उनका परिवार में इतना घमंड है, इतनी करोड़ है उनके अंदर, अगर अपनी गलती मान नहीं रहे वो, ना वो उसकी दादी। दर्शक ना जानना चाह रहे हैं कि जो आपकी मुलाकात है फर्स्ट टाइम कैसे हुई थी आपकी मुलाकात? स्कूल टाइम में हुई थी हमारी। मैं बस पे हेल्प ही करता था, वो स्कूल में पढ़ती थी। हाँ जी, उस टाइम पे आपकी मुलाकात हुई थी। तो आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है अब? आगे की कार्रवाई यही है, अब 20 तारीख को जाता हूँ, देखता हूँ, घर वाले भी जाएंगे, काउंसलिंग में क्या बातें चीत होती है, उसके बाद देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। जो कोर्ट, अब उन्होंने कोर्ट का रास्ता चुन ही लिया है, तो अब कोर्ट की कार्रवाई मैं भी करूँगा अपने बच्चों को लाने के लिए। चाहे मेरे को कहीं तक भी जाना पड़े, मैं वहाँ तक जाऊँगा और अपना घर बसाऊँगा। अगर आज भी वो राजीनामा चाहती है तो अपना घर बसाए, आगे मेरे से उससे कोई लालच नहीं है किसी चीज़ का भी। जी, क्या पर मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो परवीन है, परवीन को पूरी उम्मीद है आपकी पत्नी पर? आएगी वो, मेरे को पूरी उम्मीद है। मैं आज भी यही बात कह रहा हूँ और आगे भी यही बात कहूँगा, वो आएगी। तो भी आप देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ परवीन। और जैसे कि पहले भी आपको हमें मामला आपको दिखा चुका हूँ कि भाई, जैसे कि पहले की वीडियो में जो परवीन ने बताया था कि भाई ये घर सोए होते हैं और उनको है सोते हुए छोड़कर चली जाती है। अब खुलासा क्या हुआ कि वो अपने घर वालों के पास चली जाती है। और आज भी खरखोदा थाने में आज जो परिवार है वहाँ पर पहुँचा था। अब क्या कुछ राय है इस मामले को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हम फिर हाजिर हों किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।